हाय गाइस, वेलकम बैक टू आर्स रॉयल किचन। आर्स रॉयल किचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक और खुशहाल होंगे। मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप रवा या सूजी और उसमें 2 बड़े चम्मच भर के मैंने घी ऐड किया है। और अब इस रवा या सूजी को मैं धीमी आंच पर हल्के से भूनूंगी जब तक इसमें हल्का सा भूरापन आ जाए या पूरी तरह से भुन जाए। तो गाइस, आज की यह रेसिपी द मोस्ट अवेटेड रेसिपी है और यह है गुजिया की। इसमें मैं थोड़ा रवा भी ऐड करती हूँ और आगे आप देखिए इसमें मैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रही हूँ। और आप इस चैनल पर अगर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है और जो भी वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ वो आपको देखना पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर रेसिपीज़। 5 से 6 मिनट तक मैंने इस रवा को भुना है और उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है आधा कप भर के फाइनली चॉप्ड या फाइनली स्लाइस किया हुआ बादाम या आमंड्स। और उसके बाद मैंने उसमें ऐड किया है 2 बड़े चम्मच खसखस या पॉपी सीड्स। और आधा कप मैंने इसमें ऐड किया है वापस स्लाइस किए हुए कैश्यूज़ या काजू। और अब हम इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। और फिर इसमें मैंने आधा कप ऐड किया है सूखा नारियल जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है। आप ग्रेट करें या उसके छोटे पीसेस काट के मिक्सर ग्राइंडर में भी थोड़ा पाउडर फॉर्म में कर सकते हैं। और अब इन सबको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। इस रवे में सूखा नारियल डालने के बाद मैंने 1 से 2 मिनट तक इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पर भूना है। उसके बाद गैस को कर दिया है ऑफ। और अब मैं ऐड करूँगी आधा कप किशमिश जिसे मैंने काट कर रखा हुआ था। और आप हमेशा ध्यान रखें कि किशमिश बहुत जल्दी से बर्न आउट हो जाता है या स्वेलअप होता है, कलर ले लेता है। तो हम इसलिए ध्यान रखें कि जब हम ऐसे कुछ डिश बना रहे हैं उसमें जैसे कि अभी मैं रवा यूज़ कर रही हूँ तो रवा का टेम्परेचर काफ़ी हाई रहेगा और उससे वह किशमिश अच्छी तरह से भुन जाएगी। तो मैंने गैस ऑफ कर दिया और फिर ऐड किया है। और यहाँ पर मैंने लिया है घर का बनाया हुआ खोआ या लगभग 250 ग्राम है और मैंने इसे अच्छी तरह से भून लिया है और भून कर हम इसे साइड में रख देंगे। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम आगे के प्रोसेस में इसे यूज़ करेंगे। और उसी कढ़ाई में मैंने लिया है 1 कप शक्कर, यानी जितना रवा उतनी शक्कर। आप अगर मीठा ज़्यादा चाहते हैं तो थोड़ी शक्कर बढ़ा सकते हैं। और इसी शक्कर में मैंने ऐड किया है 3/4 कप पानी। और हमें यहाँ एक तार की चाशनी तो नहीं बनानी है, उससे थोड़ी कम ही बनानी है। और जब शक्कर इसमें अच्छी तरह से घुल जाएगी तो हम इसमें ऐड करेंगे इलायची पाउडर। शक्कर अच्छी तरह से घुल गई है और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं जो भुना हुआ खोवा हमने रखा था। और इसे अच्छी तरह से स्टर करेंगे ताकि गरम गरम चाशनी में यह खोवा घुल जाए और अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और इसके बाद हम ऐड करेंगे जो रवा हमने भून कर रखा था ड्राई फ्रूट्स के साथ, वह हम इसमें ग्रेजुअली ऐड करते जाएंगे और स्टर करते रहेंगे ताकि कहीं पर लम्स ना बने और सारा मिक्सचर इसमें शुगर सिरप में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और अच्छा स्टफिंग बनकर तैयार हो। और ध्यान रहे कि जब यह प्रोसेस हम कर रहे हैं गैस का जो फ्लेम है वह स्लो पर रहेगा। और दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर इट। चाशनी में रवा और ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर डालने के बाद हमें लगभग 2 से 3 मिनट में मिक्सचर बनकर तैयार हो जाता है। और ध्यान रहे यह मिक्सचर ठंडा होने के बाद थोड़ा गाढ़ा भी होता है, तो इसका आप ध्यान रखें और गैस को ऑफ कर दें। तो चलिए, जब तक यह ठंडा होकर स्टफिंग रेडी होती है एक तरफ हम आटा लगाते हैं गुजिया का। उसके लिए मैंने लिया है 1 कप आटा और यह है मैदा ऑल पर्पस फ्लावर। और इसको मैंने थोड़ा सा ऐड किया है सॉल्ट। अगर आपको यह मीठे में सॉल्ट का फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और यहाँ मैंने डाला है 2 चम्मच देसी घी और इसका मोयन लगाकर अच्छी तरह से हम मसल कर इस मैदे में इस घी का मोयन लगा लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी छिड़कते हुए हम एक सॉफ्ट आटा तैयार कर लेंगे। तो इस गुजिया की स्टफिंग काफ़ी वेरिएशन के साथ भी बनाई जाती है। कभी मैंने टेस्ट किया है तो खाली ड्राई कोकोनट और शक्कर का बूरा मिलाकर भी इसकी स्टफिंग भरी गई है। और कभी खाली शक्कर और खोवे की स्टफिंग भी इसमें स्टफ़ की जाती है। और कहीं पर आप रवा और ड्राई फ्रूट्स के साथ इसको स्टफ़ कर सकते हैं। तो यू कैन ऑलवेज डू एज पर योर प्रेफरेंस। गुजिया का आटा लगभग लग कर तैयार है और हम इसे अब साइड में रख देंगे 15 से 20 मिनट तक ताकि अच्छी तरह से सोख हो जाए। और देखिए 15 से 20 मिनट के बाद इसे मैंने अच्छी तरह से एक बार फिर से नीट कर लिया है और बहुत अच्छा स्मूथ डो लगकर तैयार हुआ है। अब इस आटे में से हम छोटे छोटे पोर्शंस लेकर के इसकी छोटी छोटी पूरियाँ बेल लेंगे। और अगर आपके पास मोल्ड है तो आप उसके साइज़ के हिसाब से पूरियाँ बेलें। और अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो देखिए मैं किस तरह से गुजिया बना रही हूँ। सो नॉर्मल रेगुलर छोटा पोर्शन आप ले लें और उसकी पूरी बेल लें।
और उसके बाद उसमें जो भी फिलिंग है वह हम डाल करके हाथ से भी किस तरह से गुजिया बना सकते हैं वह देखिए। और यहाँ पर मैंने जो ट्रिक यूज़ करी है वह भी आप यूज़ कर सकते हैं ये गुजिया में डिज़ाइन देने के लिए। तो इसी तरह से मैं 4-5 पूरियाँ बेल कर तैयार कर लूँगी और उसके बाद उनमें स्टफिंग करके हम गुजिया का शेप देते रहेंगे। पूरी बनाने के बाद उसके पूरे चारों तरफ मैंने थोड़ा सा पानी लगा दिया है किनारों पे, ताकि वो अच्छी तरह से जब हम इसे चिपकाएंगे या क्लोज करेंगे तो अच्छी तरह से चिपक जाए और कोई भी स्टफिंग बाहर ना निकले वाइल फ्राइंग। तो उस ये करने के बाद मैंने इसके सेंटर में मैंने प्लेस किया है स्टफिंग, या जो भी हमने रवा और ड्राई फ्रूट्स और खोए का फिलिंग बनाया है वह इसमें प्लेस करके इसे हम फोल्ड करके इस तरह से एक के ऊपर एक रखने के बाद इसे हम चिपका देंगे। और पानी लगाने की वजह से अच्छी तरह से चिपक जाता है और हम इसे हल्के से प्रेस करते हुए इसे क्लोज कर देंगे। और फिर देखिए मैंने इसे डिज़ाइन देने के लिए एक फोक लिया है और उससे हल्का सा प्रेस किया है ताकि ऊपर और नीचे की परतें हैं वो आपस में अच्छी तरह से फिक्स हो जाए और जब हम इन्हें फ्राई करें इसमें कोई भी ओपनिंग ना हो और हमारा अंदर का स्टफिंग ऑयल या घी में बाहर ना निकले। सो देखिए इस तरह से आप प्रेस करके सिंपल सी डिज़ाइन बना सकते हैं अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो। यह टिपिकल इंडियन गुजिया का शेप है, आप चाहें तो इसे मोमोज की तरह भी स्टफ़ कर सकते हैं। सो यू कैन डू एज़ पर योर लाइकिंग। एंड डाउन द मेमोरी लेन जब हमारे दादी से नानी सा ने गुजिया बनाई है और हम याद करते हैं तो वह हाथों से इस तरह से डिज़ाइन बनाया करते थे। एंड समहाउ यह डिज़ाइन हाथ से जब बनाना होता है तो इट्स वेरी थेरेपेटिक ऑल्सो। आई डोंट नो इफ़ यू एग्री विद दिस और नॉट, बट फॉर मी इट वर्क्स। और इस तरह से आप डिज़ाइन बनाकर कर सकते हैं या फोक के हेल्प से भी आप डिज़ाइन बना लें। और अगर आपके पास मोल्ड है तो फिर तो आपको आसानी हो ही जाएगी। उस तरह से वही साइज़ की आप पूरी बनाएं और उसमें स्टफिंग रखने के बाद उसे प्रेस कर दें और आपकी एक से एक बढ़िया सुंदर सी गुजिया बनकर तैयार हो जाती है। और मैंने इस मोल्ड की हेल्प से सारी गुजिया स्टफ़ करके रेडी कर ली हैं। और देखिए गुजिया बनकर तैयार है। मैं इन्हें पेपर टॉवल पर एक के बनाने के बाद इन्हें रख दूंगी। जब तक सारी गुजिया बन जाएगी उसके बाद मैं कढ़ाई चढ़ाऊंगी और उसमें उन्हें फ्राई कर लूँगी। और गाइस अगर दिवाली स्पेशल रेसिपीज़ आपने अभी तक नहीं देखी है जो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ तो उनके लिंक मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगी ताकि आप इंटरेस्टेड हैं तो देख सकें। और उसकी रेसिपीज़ हैं मठरी की है और दानेदार बेसन के लड्डू मैंने बनाए हैं और बालूशाही है। अगर आप बनाना चाहें तो प्लीज़ विज़िट द लिंक। तो देखिए मोल्ड की हेल्प से सारी गुजिया मैंने बनाकर रेडी कर ली है और अब हम तैयारी करते हैं इसे फ्राई करने की। उसके लिए मैंने कढ़ाई में लिया है देसी घी और जब घी अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें 5 से 6 गुजिया, डिपेंडिंग है आपने कितना ऑयल या घी लिया है। आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, मैं घी यूज़ कर रही हूँ। और उसके हिसाब से इसमें आप गुजिया छोड़ दें और जब अच्छी तरह से दोनों तरफ से गोल्डन फ्राई हो जाएगी और क्रिस्प हो जाएगी हम इसे निकाल लेंगे। तो गाइस दिवाली पर काफ़ी मिठाइयाँ घर पर बनाई जाती हैं और इन सभी मिठाइयों में से जो सबसे फेवरेट स्वीट या रेसिपी है वो मेरे बेटे की पसंद है गुजिया, और उसे गुजिया बहुत पसंद है। और यह गुजिया वैसे बनाने में काफ़ी लंबा समय तो लगता ही है, जैसे कि इलाबरेट रेसिपी है आप देखकर समझ ही जाएंगे, लेकिन खाने में है उतनी ही टेस्टी और यमी लगती है। तो कहते हैं ना मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, तो यहाँ पर मेहनत का फल काफ़ी खस्ता और यमी गुजिया बनकर आती है। तो आप इसे ट्राई ज़रूर करें और इस दिवाली पर आई होप आप यह रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे। और गाइस अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ताकि मैं आपके साथ और रेसिपीज शेयर कर सकूं। एंड हैप्पी धनतेरस टू यू ऑल, और वेल इन एडवांस आई एम विशिंग यू हैप्पी दिवाली और मे गॉड ब्लेस यू ऑल विथ ऑल द हैप्पीनेस, और आपके घर में और परिवार में बहुत सारी खुशियाँ आएँ। और देखिए हमारी कुरकुरी और गोल्डन फ्राई क्रिस्प गुजिया बनकर तैयार है। तो आप भी गुजिया बनाएं, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में यह लिंक या रेसिपी का शेयर करें। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर रेसिपीज़। तो चलिए गाइज मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक आप अपना और अपने का ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी दिवाली।